क्वेश्चन नंबर 4, यदि कॉट ए बराबर 15 कॉट ए बराबर में 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले यही क्वेश्चन में देखना था। क्वेश्चन नंबर हमें 4 बनाना है, जिसमें से आपका दिया हुआ है चूँकि 15 कॉट ए बराबर में है 8। ये 15 जो है वो कॉट से क्या है, मल्टीपल में है, तो हम इसे इधर में लाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, बटा में। तो आप लिखोगे कॉट ए बराबर में 8 और ये नीचे चलाएगा बटा में 15। तो सबसे पहले आप इसमें ना एक ट्रायंगल बनाओगे। हमने आपको बतलाया था कि जब भी त्रिकोणमितीय में आप त्रिभुज बनाओगे तो ऐसा समकोण ही बनाना है। और यहाँ पर देखिए कॉट के साथ दिया है ए, तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे आधार के जगह पर। बाकी आप कहीं पे भी बी सी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे बी और यहाँ पर सी हम पुट कर लिए। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, बनाने से पहले आपको शॉर्ट वाला फार्मूला लिख लेना पड़ेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ऐसे लिख लोगे तो आपको ठीक ठाक लगेगा, है ना। अब हम आते हैं, हमारे पास था कॉट ए यानी कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा कॉट, कॉट का क्या होता है b/p। तो आप यहाँ पे इसको मान लोगे b और ये हो गया p। a बोला मतलब a आधार हो गया। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बाई लंब, यानी ये b का वैल्यू यहाँ पे हो गया आधार और p का वैल्यू ये वाला हो गया। हमें निकालना क्या है, कर्ण। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिकोणमितीय में आप जाओगे तो इसीलिए h बराबर में फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट में होगा आपका p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर में p का वैल्यू हो गया 15 का स्क्वायर प्लस में b का वैल्यू हो गया आपका 8 का स्क्वायर बराबर में कितना हो गया 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 8 का स्क्वायर 64। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने पर आता है 5 4 9 6 और 2 8 और ये 2 का 2। तो हमें दिख रहा है 289। ये किसका स्क्वायर है, 17 का। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं रूट में 17, यानी h का वैल्यू हमारा कितना हो गया 17। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 17। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, साइन ए और सेक ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसीलिए साइन ए और सेक ए का चाहिए, सेक ए। तो साइन ए, देखिए साइन के साथ जो भी थीटा के जगह पर होता है वो आधार को बताता है। ए बोला, ए मतलब आधार, तो हमारा ए वाला आधार ही के पास है, इसलिए हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आधार हो गया, ये लंब है और ये कर्ण है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। तो आप यहाँ पर रख सकते हो p/h। अब देखो p का वैल्यू कितना है, तो 15 है, आप यहाँ पे 15 रख लो, बटा में h का वैल्यू कितना है 17 है, तो आप यहाँ पे 17 रख लो। तो इसका आंसर हमारा हो गया। अब सेक का देख लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस का अगर b/h है तो सेक का क्या होगा h/b, h/b। अब h का वैल्यू कितना है आपका 17 है और b का वैल्यू है आपका 8, तो बटा में 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट में देख लेते हैं 5 में क्या है, सेक थीटा। देखिए यहाँ पर ABC नहीं दिया है, थीटा दिया है। और सेक थीटा बराबर में क्या है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी का मतलब देखिए सेक दे दिया है
तो साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट टोटल होते हैं 6, जिसमें से सेक तो दिया है, तो सेक को छोड़ करके बाकी हमें पाँचों का निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित का मतलब बतलाइए। तो 6 होता है टोटल साइन थीटा कॉस थीटा में फॉर्मूला, लेकिन इसमें से सेक का दे दिया तो हमें पाँचों का निकालना पड़ेगा। तो पाँचों का निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे। और क्या था हमारे पास दिया हुआ, चूँकि सेक थीटा बराबर में है 13/12, तो इसके लिए भी हम पता है क्या करेंगे। एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज बतलाए थे हम, इसमें जब भी आपको त्रिभुज बनाना है तो वो हमेशा समकोण ही बनाइएगा। देखिए थीटा दिया है तो इसका मान लीजिए आप थीटा। देखिए साइन कॉस टेन जो इसके साथ जो भी देता है ये थीटा के जगह पर वही हो जाता है आधार। तो यहाँ पर हम रख देते हैं ये थीटा, ये हो गया 90 डिग्री का। बाकी आप अपने से इसका ABCD नाम रखते, ABC। अब सेक थीटा का होता है क्या फॉर्मूला, h/b होता है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं, हम तो सिर्फ लिख रहे हैं समझने के लिए, आपको समझाने के लिए। देखिए h का वैल्यू है 13 और b का वैल्यू है 12। तो हमें देखिए h दे दिया, b दे दिया, क्या निकालना है, p निकालना है। तो p का फॉर्मूला आप रखोगे p बराबर में फॉर्मूला होता है h² माइनस में b²। h का वैल्यू आपका कितना होगा 13 का स्क्वायर माइनस में b का वैल्यू होगा 12 का स्क्वायर। तब देखो यहाँ पर 13 का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है 169 माइनस में 12 का स्क्वायर 144। आप दोनों को सॉल्यूशन करोगे तो आएगा कितना 25। अब 25 का रूट क्या निकलता है 5, तो आपका p का वैल्यू हो गया 5। अब आपसे बोला क्या, अन्य सभी त्रिकोणमितीय, यानी सेक को छोड़ करके बाकी सभी का हमें लिख देना पड़ेगा। तब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसीलिए साइन थीटा बराबर में क्या होता है p/h, यानी p का वैल्यू आपका 5 है, h का वैल्यू 13 है। उसके बाद आइए कॉस थीटा, तो कॉस का क्या होता है b/h। तो b का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको 12 बाई h का वैल्यू है आपका 13। उसी तरीके से tan का आप निकाल लो, tan थीटा का क्या होता है p/b। p का आपको क्या दिख रहा है 5, b का क्या दिख रहा है 12। और अब उसके बाद लिखेंगे कॉट थीटा का क्या होता है b/p। तो b का क्या दिख रहा है आपको 12 और p का वैल्यू है 5। ठीक उसी प्रकार से अब बच रहा है कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है h/p। तो h/p का h का वैल्यू है 13 और p का वैल्यू है 5। यह आपका हो गया आंसर। क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 वाला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा ध्यान से। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर में कॉस बी है, तो दिखाना है, यानी दिखाइए कि एंगल ए बराबर में एंगल बी है। तो आप इसको अलग अलग तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन हम इसको ना उतना बड़ा नहीं बना रहे हैं, क्योंकि फिर आपको रिवाइजिंग करने में शायद बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको शॉर्ट में ले जा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर आपका है 6 नंबर का। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले। इसमें क्वेश्चन बोला एंगल ए और एंगल बी दोनों न्यून हैं। तो ये देखिए जो 90 होता है वो समकोण होता है,
अब बाकी ये दोनों कोण पता है क्या होता है, न्यून कोण। तो हम इन दोनों का नाम हम ए और बी रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत। ये दोनों कोण हैं न्यून कोण, दोनों का नाम हम ए और बी रख दिए, बाकी इसका नाम हम सी रख दिए हैं। अब इसमें से क्या है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि जहाँ पर कॉस ए बराबर में कॉस बी है, तो हम इसी लाइन को लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि कॉस ए बराबर में कॉस बी, तो कॉस थीटा का फार्मूला आप देखोगे कॉस थीटा का फार्मूला हो जाता है, यहाँ पर हमने अभी लिखवाया था b/h। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, b/h। तो यहाँ पर भी तो हम वही रखेंगे b/h, लेकिन आपको ध्यान देना है, ये देखिए कॉस जो थीटा के जगह पर बोल रहा था वो क्या है, a। तो कॉस के साथ a है, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, हमारा आधार हो गया, यानी बेस हो गया। तो हमें चाहिए था क्या, बेस। इसका मतलब बेस हमारा कौन है, AC। तो आप लिख लो b की जगह पर AC, और फिर h कितना है, तो h हमेशा यही रहता है, इसमें नो चेंजिंग। h हमारा कौन है, हाइपोटेनस AB। तो आप लिख लो AB बराबर में, यहाँ पर देखो ध्यान से, कॉस क्या है, थीटा की जगह पर b। इसका मतलब अब ये आधार ये वाला हो गया, हमें चाहिए था b आधार, तो हम इसका नाम लिख लेंगे BC। और फिर क्या है सर, h तो हमारा वही रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, ये AB। अब इन दोनों का आप तुलना करो, बराबर में इधर में उधर में, तो आपको नीचे वाला ना दिख रहा होगा कि AB और AB दोनों क्या है, सेम है। तो हम इसको ना कट कर लेंगे, तो आपके पास क्या बच रहा है, AC बराबर में BC। अब एक AC और BC में आप देखो ध्यान से, AC कौन है, ये वाला, BC कौन है, ये वाला। इसका मतलब ये साइड के क्या है, बराबर। तो ये वाला साइड दोनों बराबर हो गया। जब भी त्रिभुज का दो साइड अगर बराबर होगा, तो उसका आधार का जो कोण होता है ना, देखिए ये साइड बराबर है, इसका आधार ये वाला हो गया, तो आधार पे बनने वाला कोण जो होता है ना, वो अपने आप में क्या होता है, बराबर। तब हम लिख देंगे क्या, इसीलिए एंगल ए बराबर में एंगल बी प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। क्लियर हो गया, ये शॉर्ट में था, और भी आप इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हो। अगर डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पर देखिए, ये कॉट थीटा बराबर में क्या दिया हुआ है, 7/8। तो आपको इतना, पहला क्वेश्चन ये वाला है और दूसरा क्वेश्चन ये वाला का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, और दिया क्या है, कॉट थीटा बराबर में 7/8, 7/8 है। इसे निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना है समकोण का, और यहाँ पर थीटा है, तो इसको आप थीटा रख दो यहाँ पे। ये वाला 90 डिग्री का होता है। अब इसका नाम लिख दो ABC, आप कुछ भी रख सकते हो ABCD में, आपको जो अच्छा लगे। अब इसमें आप देखोगे कि कॉट थीटा बराबर में क्या है, 7/8 है, यानी 7/8 दिया हुआ है। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/P, यानी ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर 8 है, और ये क्या है सर, बेस आपका 7 हो गया। ये दोनों तो दे दिया, क्या नहीं दिया आपका, हाइपोटेनस, यानी कर्ण नहीं दिया। तो आप लिखोगे इसीलिए हाइपोटेनस इक्वल टू फार्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू है आपका 8 का स्क्वायर, 8 है, 8 का स्क्वायर कर दो, प्लस में बेस का वैल्यू कितना है, 7, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो आप। 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। दोनों को जोड़ोगे आप तो 9 4 13 का 3, 6 4 10, और एक जोड़ेंगे तो 11। अब इसका रूट नहीं निकलेगा तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका हाइपोटेनस 113 हो गया। अब हम उतारते हैं ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाले में। पहला वाला क्वेश्चन जो है वो हम लिख लेंगे क्या है,
तो 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, बट्टा का साइन दीजिएगा, फिर 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप थोड़ा बहुत ध्यान दो तो हमें ना एक फार्मूला याद आता है यहाँ पे, a प्लस बी और a माइनस बी अगर रहता है तो उसका फार्मूला हो जाता है डायरेक्टली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने 1 को a माना, प्लस में साइन को b माना, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला हो गया क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको लगा लो यहाँ पे, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर थीटा, बटा में सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। आप इसको a मानो प्लस में b और ये a माइनस में b, फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर थीटा। अब आपको फिर से यहाँ पर देखना है कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो आप इसके जगह पर वैल्यू पुट कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1, ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला बनता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। तो इसका आप लगा दोगे क्या, कॉट, स्क्वायर में है तो स्क्वायर दे दो आप, स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पीवीएच में, बी बाई पी, तो बी का स्क्वायर बटा में पी का स्क्वायर। अब यहाँ से आते हैं, इसमें आपका बी का वैल्यू कौन है, 7, तो आप लिख लो यहाँ पर b की जगह पर 7 का स्क्वायर हो गया, फिर बटा में p है, तो p का वैल्यू कितना है आपका 8, तो यहाँ पर रखो, सॉरी शायद आपको दिखा नहीं होगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, यानी बी बाई पी, अगर स्क्वायर में है तो हम स्क्वायर देंगे, नहीं रहता तो नहीं देते हैं। तो बी का वैल्यू कितना है 7, हमने यहाँ से पुट किया है, ये जो हमारा त्रिभुज बना था इसके अनुसार बी का मान 7 है और पी का मान कितना है आपका 8, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया, यहाँ पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर यहाँ पे पुट कर लो। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, ये आपका आंसर हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इसका 7 का तो हमारा बन गया, 7 का 2 में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 में कॉट स्क्वायर थीटा है, अब इसका वैल्यू निकालना, तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बेस बाई परपेंडिकुलर, स्क्वायर में तो दोनों का आप स्क्वायर कर लो, सेम प्रोसेस यही हो गया, यानी कॉट बी का वैल्यू कितना था आपका 7 था, 7 का स्क्वायर, पी का वैल्यू 8 था, 8 का स्क्वायर, इसको सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49,
और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64। ये भी आपका आंसर यहाँ पर हो गया। डाउट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 8 नंबर में त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपका3 cot A यानी 3 cot थीटा बराबर में है 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर में cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, ये इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर है या नहीं, ये पूछ रहा है। तो हमें जांच करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। यहाँ पर आप आइए, क्वेश्चन नंबर आपका है 8। क्या दिया था, चूँकि 3 cot थीटा की जगह पड़े हैं बराबर में 4 है। ये इंटू में इधर में आएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो आप लिखो cot थीटा बराबर में क्या 4/3। अब इसमें आपको पता है क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ए बोला तो आपको यही तो ध्यान देना है, हम बतलाए भी थे कि साइन कॉस टेन मतलब त्रिकोणमितीय में अगर कॉस के साथ ए है तो ये क्या बतलाता है, आधार को। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दो, इसको समकोण बोलते हैं, इसको बी नाम दे दो और ये सी। अब देखो यहाँ पर कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/p होता है। तो b का वैल्यू कितना है आपका 4 और p का वैल्यू है आपका कितना 3। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है h यानी हाइपोटेनस निकालना है। तब लिख देंगे यहाँ पर, इसीलिए हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट में क्या होता है p² प्लस में b²। p का वैल्यू आपका कितना है सर, p का वैल्यू 3 है, p का वैल्यू 3 है और यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर दे दो आप, प्लस में b का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस में 6 6 जा 4 4 जा 16। दोनों को ना आप ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 25 का कितना आता है 5, यानी ये हमारा हाइपोटेनस जो है वो 5 आ गया। कोई दिक्कत? अब आपको लेना है, इसमें प्रूफ करना है इतना बराबर इतना है या नहीं। तब लिख देंगे यहाँ पर, इसीलिए 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या दे रखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। इसी में हमें प्रूफ करना है इतना का वैल्यू सॉल्यूशन करने पर इसके वैल्यू के बराबर है या नहीं। यहाँ पर रख लो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b होता है। स्क्वायर में तो आप होल स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस में यहाँ पर भी सेम है p/b का होल स्क्वायर बराबर में अब इसका रख लो। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h, यानी इसका वैल्यू क्या है सर b/h। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लो। आप होल स्क्वायर भी दे सकते हो या तो डायरेक्टली इन दोनों का स्क्वायर भी दे सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। सॉरी, यहाँ पर माइनस था तो आपको यहाँ पर माइनस ही देना है। साइन की जगह पर मुझे तो फॉर्मूला में रखना था इसका। साइन का क्या होता है p/h का होल स्क्वायर। अपना वैल्यू पुट कर लो आप। 1 माइनस में इसका वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 3 है तो आप 3 का स्क्वायर कर लो बाई b का वैल्यू कितना है 4 है, यहाँ पर 4 तो आप 4 रख लो। 4 का भी स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस में इसी का तो वैल्यू हमें सेम रखना था तो 3 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू b का वैल्यू हमारे पास कितना है 4 है
तो आप 4 का स्क्वायर कर लो बाई h का वैल्यू पता है कितना है, यहाँ पर देख लो आप 5 है, तो आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर लो, माइनस में p का वैल्यू 3 है बाई h का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर। अब इसका मेन सॉल्यूशन है, इसके नीचे कुछ नहीं ब्रेक दे दो आप आराम से। देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, आप यहाँ पे लिख लो 1 बाई इतना, माइनस में 3 का स्क्वायर 9 बटा में 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर वो 1 बाई 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 बाई 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बराबर में 4 का स्क्वायर 16 बाई 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 बाई 5 का स्क्वायर 25। अब इसे हम सॉल्यूशन करते हैं, ऊपर में बटा का घटाओ, नीचे में बटा का जोड़, इन दोनों का आप एलसीएम निकालो, कितना आएगा 16। एक के पारे में 16 16 बार में आता है, तो 16 को 1 से 16 एकम 16 माइनस में 16 का पारे में 16 एक बार में 9 एकम 9 बट्टा में। अब इसका आप निकालो, 1 और 16 का एलसीएम 16 आता है, एक के पारे में 16 16 बार में, तो यहाँ पर लिखो 16 प्लस में 16 का पारे में 16 एक बार में, मतलब 9 एकम 9 बराबर में। इन दोनों का एलसीएम निकालो आप, 25 का 25 ही निकलता है, 25 के पारे में 25 एक बार में, मतलब ऊपर का वैल्यू जो है वो भी उतर जाएगा। देखो बटा के नीचे नीचे में है तो कट गया। अब यहाँ पर बचेगा क्या, दोनों घट रहा है, बचेगा 7, इन दोनों जुट रहा है, तो हो गया 25 बराबर में। यहाँ पर देखो इन दोनों में से घटेगा 7, यहाँ पर 25, ये हो गया आपका आंसर, प्रूव्ड हो गया।